बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने अपने वो हीरे नगीने चुन लिए हैं। जी हाँ, निगरान काबीना का जो है इंतखाब हो चुका है। चीदा चीदा नाम मैं आपको वेरी क्विकली बता देती हूँ। वैसे तो ऑफकोर्स एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो चीदा नाम जो अभी तक सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। हमें पता चला है कि आज जिन लोगों ने हल्फ उठाया है उनमें अवार्ड याफ्ता उमर सैफ साहब मौजूद हैं। इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि हमारी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वन ऑफ अ वेरी फाइन जेंटलमैन। और खैर उनको तो मैं डबल मुबारकबाद देती हूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, बिकॉज़ हमारे कॉलीग हैं, हमारे सीनियर हैं और ऑफ कोर्स हमारी ही फ्रेटर्निटी से हैं। उनका जो नाम है वो निगरान काबीना के लिए सेलेक्ट हुआ है। सरफराज भुगती साहब हैं, गौहर एजाज साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, शमशाद अख्तर साहब हैं। इसके अलावा अहमद इरफान असलम साहब हैं जिनको वजारत कानून का कलमदान जो है दिया गया है निगरान, और जमाल शाह साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब हैं, शाहिद अशरफ तारर साहब हैं और नदीम जान साहब हैं जिनको निगरान वज़ीर सेहत का जो कलमदान है वो दिया गया है। कुछ कलमदान जो है वो सामने आ चुके हैं, जो दीगर कलमदान हैं वो बाय द एंड ऑफ द डे जैसे जैसे हमारा शो आगे बढ़ेगा वो बता दिए जाएंगे मज़ीद और इस हवाले से क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आज एक और मरहला जो कि आगे इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शंस की तरफ जाता है उसकी एक और नींव पड़ चुकी है और वो निगरान काबीना की सूरत में हमारे सामने आई है। एनीवेज, जी हैवन सेड दैट एंड हैवन डन दैट, ये जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट मरहला था, ये तो हो गया कि जो निगरान सेटअप है उसका सेटअप हो चुका है। अब ये सब इलेक्शन से ही जुड़ी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों से जुड़ी चीज़ है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। ये सब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से इस तरह से जुड़ा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था जिसको हमने अपने सीधी बात के प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया, जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि जो तैयारियों के हवाले से खबरें चल रही हैं, नवाज शरीफ साहब के वापसी के हवाले से खबरें चल रही हैं, ये तमाम तर मामलात एक तरफ, लेकिन असल मुद्दा ये है कि नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब उनका रिस्क ज़ीरो होगा। वो कौन सा रिस्क है? वो सज़ाओं का रिस्क है। वो ऐसा रिस्क है कि कहीं वापस आकर के उनको जेल ना जाना पड़े। कोट अनकोट ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब ज़ीरो रिस्क होगा तो तभी नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। हैवन सेड दैट, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू और एक और इंकशाफ और एक और बयानिया सामने आया है, वो भी नून लीग से ही सामने आया है और वो बयानिया कोई और नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को बरी किया और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ के केस का फैसला जो बरियत का दिया वही फैसला बेसिकली नवाज शरीफ पर भी लागू होता है, लिहाजा वही जो फैसला है वो ज़ीरो रिस्क है, यानी वो फैसला एक्चुअली वो गारंटी है जो कि ज़ीरो रिस्क है। हैवन सेड दैट, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला आप खुद सुन लीजिए, फिर उसके बारे में आगे चल करके बात करते हैं। उनकी गुफ्तगू का जो लहजा है, जो उनका लुब्बे लुबाब है, वो यही है कि जिन्होंने गारंटी देनी थी उन्होंने भी गारंटी दे दी है। क्या कोई ऐसी गारंटी दी जा सकती है? दिस स्टिल रिमेन्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। और एक और जो $1 मिलियन सवाल अपनी जगह पे बरकरार है कि क्या वाकई ऐसी कोई गारंटी मिली है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज की सीधी बात में। और आज की सीधी बात में हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल पीजे मीर साहब ने, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पीजे, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्या गारंटी वाकई PMLN को नवाज शरीफ साहब को मिल चुकी है कि ज़ीरो रिस्क होगा, आप आइए पाकिस्तान, कोई आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे, आएँ और आकर के अपनी एक नॉर्मल सियासी ज़िंदगी को रिज्यूम करें? क्या ऐसी गारंटी वाकई दी जा चुकी है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ठीक है, ये पॉलिटिकल गिमिक होती है, हर पार्टी इसको इस्तेमाल। मैं अभी भी तो ये मैं समझता हूँ कि यू नो दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। लेकिन पॉलिटिकली सब कहते हैं, अगर आपको याद हो, बेनज़ीर भुट्टो साहब आ रही हैं लेकिन नहीं आई जब तक कि केसेस ठीक नहीं हुए या रिकंसिलिएशन नहीं हुई। तो यही नवाज शरीफ साहब का भी है। लेकिन ये वक्त इस वक्त बिनिश बात है हमारी अपनी नेशनल रिकंसिलिएशन का। जब तक ये नेशनल रिकंसिलिएशन नहीं होगी और ये जब जितनी अभी आपने रेफरेंस दिया इलेक्शंस का, ये इलेक्शंस आई कैन टेल यू नो वन विल एक्सेप्ट दीज इलेक्शंस बिकॉज हमारे डिविजन्स इतने बन गए हैं, इतने फ्रैक्चर्स बन गए हैं कि कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना किया है पहले, ना करेंगे। और आपने टीजर नाजिम के इलेक्शंस में कराची में देख लिया। सो यहाँ हमें बैठना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका मोटिव ऑपरेंडी है वो चल रहा है एज पर द स्टेटस, लेकिन वी हैव टू कम ऑन द टेबल कि जो भी जीतता है हमने उसको एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जिस तरह हम कह रहे हैं ना, निगरान 6 महीने, ये फिर 2 साल भी चलती रहेगी।
वेल दैट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग कमेंट। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि 6 महीने से बाद 2 साल तक भी पहुंच सकती है। खैर उस पर भी हम बात करते हैं कि 6 महीने का सेटअप है, 2 साल का सेटअप है, इसका दौरानिया क्या है। लेकिन मैं पहले ज़रूर PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जानना चाहूँगी। राणा एहसान अफजल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राणा साहब, ये जो दूसरे राणा जी हैं ना, जो वड्डे राणा जी हैं, उन्होंने पता नहीं सही बात की है, सच बात की है, इंकशाफ किया है, या जैसे पीजे कह रहे हैं कि मीडिया का एक गिमिक है मीडिया में इन रहने के लिए, कि गारंटी, जिस गारंटी का इंतजार था वो गारंटी भी दे दी गई है। तो जिन्होंने गारंटी देनी थी उन्होंने गारंटी दे दी। अगर आप लोग को गारंटी मिल गई है तो फिर नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ये मैं राणा जी की बात कर रही हूँ। अगर राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, वो तो लंदन आते जाते रहते हैं, क्यों नहीं लेकर के आए मियाँ साहब को? उनको कहे मियाँ साहब ये पड़ी है जनाबे वाला आपकी गारंटी, आइए पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा जो मौकफ, जो जितनी समझ मैं रखता हूं, हमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, हमें इंसाफ की जरूरत है। जब अरशद मलिक ने इस चीज का एतराफ कर लिया एक वीडियो के अंदर कि उनके ऊपर प्रेशर था और उन्होंने उस प्रेशर के तहत सजा सुनाई और असल में कोई करप्शन नहीं थी, तो उस टाइम ही जब उनको मिसकॉन्डक्ट पे निकाला जा रहा था तो हमारा ये मौकफ था और हमें इस चीज के ऊपर हम समझ रहे थे ऐसा हो जाएगा कि फिर नवाज शरीफ की भी जो सजा है वो सेट असाइड हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये देखी सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट थी जो आज टिकटें बांट रही थी पीटीआई की आजकल में। तो फिर हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन जो इंसाफ के जो तराजू जो जहां लेवल होने चाहिए वहां पिछले 16 महीना में हमने 63A की तशरीह देखी जो हमारे मुताबिक गैर आईनी है। आपने रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बुनियाद रखी, एक जमात को फेवर किया। जब आपने 4-3 के फैसले को 3-2 का फैसला किया तो आपने एक जमात को फेवर किया। जब आपने 184(3) की जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की कि आपको जो है कमेटी फॉर्म करनी चाहिए, आपने उसको स्टे ऑर्डर दे दिया, तो आपने एक जमात की मावनत की। आपने जब अपनी फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुलाई, इसलिए क्योंकि आप हम ख्याल बेंचेस को चलाना चाहते, आपने एक जमात की हमायत की। जब आप उनको वेलकम आपने किया कि आपको देख के बड़ी हमें खुशी हुई कि आप इधर आ गए हैं और अब आप मर्सिडीज गाड़ियों में जो हैं वो आप रेस्ट हाउस में जाएं, तो हमें बड़ी जो हमें ऐसा लगा कि ये इंसाफ के जो तराजू हैं वो पलड़े जो हैं वो बराबर नहीं है और उनका झुकाव एक तरफ है। तो हमें हमारी डिमांड कोई एक्स्ट्रा नहीं है, हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हमें जो इंसाफ का तराजू है वो बराबर चाहिए और फिर उसके अंदर से हमें रियायत ऑटोमेटिकली मिल जाएगी क्योंकि हम बेगुनाह हैं। ये हमारा मौकफ है। और आपने रनसब का इंसाफ का तराजू आपको बराबर चाहिए, वो मैं बराबर ही का मतलब यही था ना कि खान साहब की भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, खान साहब को भी जेल हो जाए, तो बराबर तो हो गया, लेकिन मियां साहब नहीं आए वापस। नहीं, बराबर का ये मतलब नहीं है कि आप ABC के साथ कुछ कर दें, आप हमारे साथ जानते बूझते कुछ गलत ना करते हैं, यानी कि आप हमारे लिए इंसाफ जो है उस किताब को बंद ना कर दें और अपनी जो एजेंडा है उसको नाफिज ना कर दें। ये इंसाफ का तराजू बराबर होने की बात या न्यूट्रल होने की बात है कि हमें हमें टारगेट ना किया जाए जैसे हमें टारगेट किया गया ना। अब ताहयात ना अहली हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक थी, फैसल वाडा के लिए वो खराब थी, वो उनको तब लगा कि ये तो बड़ी ज्यादती है। तो इसी तरह ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें माइनस हो जाएं और जब हमारी या नवाज शरीफ की बारी आए तो उस वक्त जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमें फैसला मिल जाए। और डेफिनेटली जब मरियम बीबी की बरियत हो गई, वही केस है, वही नौयत है, सब कुछ वही है, तो फिर वो ये भी केस जो है वो खत्म ही होना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो बादल छाए हुए थे 16 महीने से, वो उनके ऊपर वो किसी खास मकसद के लिए या हम ख्याली के तहत ही चलते रहे। राइट, मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे शो में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। सवाल तो मैंने आपके सामने रखना है, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना आज के शो के लिए, आपने मुझे वो बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी समझानी है, क्योंकि जिस दौरान मैं राणा एहसान साहब से बात कर रही थी आप लगातार अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे सर। लेकिन मैं आपको करंट स्टेटस आपका बता देती हूँ सर। जो गारंटियां हैं ना राणा सनाउल्लाह साहब के बकौल, जो गारंटियां हैं वो भी सारी नवाज शरीफ साहब को मियाँ साहब नू मिल दिया पईयां ने।
पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ गारंटी भी नहीं मिल रही, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ मिल भी रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा, या एंड पे ये हो कि आप भी बैठकर यही दुआ कर रहे हो कि या अल्लाह मियाँ साहब को वजीर आजम बना दे, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे तो फिर हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं उनकी काबीना में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया बिनेश, आपने जो बात कही है यकीनन वो दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज तक कभी भी किसी ने गारंटी नहीं दी और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी लाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब जब भी आई है उस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की भी और बाकियों की भी वो मजबूरी होती थी कि उसे लाया जाए, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता था। क्योंकि पीपल्स पार्टी जब जब भी आई है उस वक्त मुल्क के अंदर आमरीत होती है, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ होते हैं, मुल्क के अंदर आमिर डिक्टेटर जो है वो इक़्तिदार पे काबिज होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से वो मजबूरन उसको जाना पड़ता है। आप देख लें, अयूब खान को देख लें, यहिया को देख लें, आप जनरल ज़िया-उल हक को देख लें, आप मुशर्रफ को देख लें, और यही आमरीतें गुजरी हैं हमारे मुल्क के अंदर। और इन तमाम के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है और फिर उसने इस मुल्क की इकोनॉमी को भी बेहतर किया है, इस मुल्क के अंदर कारोबार भी चले हैं, इस मुल्क के अंदर नौकरियां भी मिली हैं, इस मुल्क के अंदर आम आदमी को रोजगार भी मिला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आई है वो मजबूरी होती है तो आती है, कभी भी किसी गारंटी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी इंशाअल्लाह ताला आएगी और बगैर गारंटी के आएगी और अवाम की ताकत और कुव्वत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी, वगरना हमें तो कभी मिला ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, मैं ज़्यादा उसको आगे तफसील में आता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन एक और इशू है जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसका देखें पीछे, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, वो है माइनस थेरी। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ थेरीज चलती है। एक होता है मेरा बंदा थेरी, जो कोई भी आता है वो कहता है जी मेरा बंदा लग जाए। इसी तरह एक माइनस थेरी भी है कि जब जब नए इंतखाबात आने होते हैं ना तो एक माइनस करने का सिस्टम शुरू हो जाता है, चाहे वो माजी के अंदर नवाज शरीफ को माइनस करना हो या अब हालिया दिनों के अंदर खान साहब को माइनस करना हो, तो एक माइनस थेरी भी होती है। लेकिन सर फिलहाल खान साहब मीडिया से तो माइनस हैं, ये माइनस ही है कि उनके बारे में कोई बात नहीं हो सकती, उनका नाम भी खुलकर नहीं लिया जा सकता, अलाउड नहीं है बहुत से चैनल्स पे। हम तो थोड़ी बहुत हिम्मत करके फिर भी ले लेते हैं। 14 अगस्त यानी अभी जश्न आज़ादी गुजरी और उस हवाले से पीसीबी ने एक क्रिकेट के ऊपर तारीखी एक छोटा सा प्रोमो जारी किया। उस प्रोमो के अंदर 92 के वर्ल्ड कप की झलकियां भी शामिल थी, लेकिन उसमें खान साहब शामिल नहीं थे। उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, हर एक ने तनकीद की, मुझे भी बहुत अजीब सा लगा। और खैर मैं तो वैसे ही यकीन करती हूँ कि जिसके ऊपर कहीं पर भी अगर किसी भी हवाले से जुल्म हो रहा है उसके लिए आप आवाज़ उठाएं। हमने भी आवाज़ उठाई कि ये कोई सही बात नहीं है। खैर जब इतनी तनकीद हुई तो पीसीबी ने एक भोंडी जस्टिफिकेशन के साथ एक एक्सटेंडेड प्रोमो जारी किया। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो छोटा हिस्सा था प्रोमो का, असल प्रोमो और जो पूरा प्रोमो है वो अब हम जारी कर रहे हैं। सर मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जिस शख्स को आप क्रिकेट के प्रोमो से माइनस नहीं कर सके उसको पाकिस्तान की सियासत से कैसे माइनस करेंगे पीजे मीर साहब? आप नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं कर सकते। आपने बेनज़ीर की भी कोशिश की, आपने नवाज शरीफ की भी कोशिश की, आपने इमरान की भी कोशिश आप कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं। ये अवाम के लोग हैं, ये किसी के अपने नहीं हैं, इनके अपने अपने वोट बैंक्स हैं। आप जो मर्जी कर ले, देखो राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अभी आपने बड़ी अच्छी बात इमरान प्रोमो के अंदर से, मैंने तो आज इस पर ट्वीट भी किया है कि दिस इज एब्सोल्युटली अबिस्मल कि आप पॉलिटिक्स को साइड पे करो ना। हम हिंदुस्तान को हर जगह क्रिटिसाइज करते हैं कि डोंट मिक्स क्रिकेट विद पॉलिटिक्स, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पॉलिटिक्स के अंदर डाल रहे हैं। मुझे तो अभी तक याद है 96 के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैं फैसलाबाद में कमेंट्री कर रहा था, हमें ऊपर से आया वो प्रोड्यूसर मंशा नाथ, और जी इमरान का नाम नहीं ले। मैं कहा क्यों नहीं लेना, 92 में वर्ल्ड कप जीत के आया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो आप अगर हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो हम अपने आप को डमीन करते हैं बाहर जाके, वेदर इट इज इमरान, नवाज, बेनजीर और एनीबडी एल्स। हमने हमारा नेशनल कैरेक्टर कोई नहीं है विनेश, एंड दैट इज द रीजन हम अपनी घोड़ा चलाने के लिए हम हर एक को डाउन ट्रोडन कर देते हैं, और यही वजह है कि हम आगे डेवलप नहीं कर सकते। वी डोंट हैव द, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वी डोंट कीप द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अब ये जो नई कैबिनेट आई है, आई होप देयर इज अ राइट स्लॉटिंग फॉर इट। क्यों?
क्योंकि आपने $6 बिलियन जो लोन लिया हुआ है इसको डिस्पेंस करेंगे और डिस्पेंस करके इसके रेवेन्यूज आप कैसे इकट्ठे करेंगे? आप तो 100% डेट सर्विसिंग पे लगे हुए हैं. So what is going to happen in these 6 months or 3 months? Well, constitutionally 3 months. लेकिन at this present moment in time, हम इस वक्त डोल्ड्रम्स में अल्लाह करे कि ये जो नई केयर टेकर आई है, it works on the right track and right people for the right job. Don't have सिफारिशी अंदर कि जी इसको भी अकोमोडेट करो, ये उस पार्टी का इधर का उधर का. No. Gone is that time. We don't have the time. हम अभी भी सेमी ICU में हैं. हमें ICU से बाहर निकलना है to stabilize the whole country. और इसके अंदर all the participants, all the political parties have to play a very significant and a very important role. छोड़ दें जो इलेक्ट होता है नहीं होता है, लेकिन हमने नेशनलिज्म को भी तो देखना है यार. राइट. हमने अपने मुल्क को देखना है. राइट. मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तीनों पैनलिस्ट के साथ दोबारा डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे. वील बी बैक शॉर्टली. ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ. सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी हसन मुर्तज़ा ने, राना एहसान अफजल खान साहब ने, PJ मीर साहब ने. राना साहब, ये जो भी PCB ने किया, एक छोटा प्रोमो जारी किया जिसमें खान साहब नहीं थे, और फिर एक एक्सटेंशन प्रोमो का जारी किया जो कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है, बादियों नज़र में ये लग रहा है कि तनकीद के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं है तो ज़रा काम उल्टा हो गया है, अब तो हमें करना पड़ेगा. सर, इसका ऑर्डर आपने दिया था या फिर कुछ वो जो मिसाल होती है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, उन लोगों ने खुद ब खुद ही कर दिया? आपने सिचुएशन को एंजॉय तो बड़ा किया होगा कि खान साहब हमेशा अपने क्रिकेट के बारे में जिक्र करते हैं, हर तकरीर का आगाज़ 92 के वर्ल्ड कप से करते हैं, तो आपने थोड़ी देर के लिए सिचुएशन को एंजॉय तो किया होगा कि प्रोमो में वो ही नहीं है. ख्याल से जिसने भी किया उसने बोंगी मारी, ये करने की जरूरत नहीं थी. और वो बहरहाल कैप्टन थे वर्ल्ड कप में 92 में जब हम वर्ल्ड कप चैंपियंस बने. ये अलहदा बात है कि उन्होंने कोई भी मैच जो है वो अच्छा नहीं खेला था, और इंजमाम और जावेद मियांदाद और वसीम अकरम और दीगर जो खिलाड़ी थे उनका बहुत बड़ा जबरदस्त किरदार रहा. बड़े अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन बहरहाल वो कैप्टन थे. जिसने भी किया उसने बोंगी मारी. एवी ये डिबेट खड़ी हुई क्रिकेट के, वो उस वक्त कैप्टन थे, उन्होंने उस चीज का फायदा भी बड़ा उठाया. उन्होंने जो दूसरों की मेहनत थी उसका क्रेडिट भी बहुत लिया. बाकी लोग उतना क्रेडिट नहीं ले सके जो जिन्होंने बाकी रोल अदा किया, लेकिन बहरहाल वो कैप्टन थे तो वो क्रेडिट उनको जाता है और उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है. तो किसी ने बोंगी मारी. अच्छा, बोंगी मारी है या आप लोगों ने नहीं किया? अच्छा, आपने एंजॉय तो किया ना, ये तो माने थोड़ी सी खुशी तो हुई होगी सर. अच्छा, मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया है. हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो राना साहब कह रहे हैं कि जो बोंगी मारी है, जो चेयरमैन PCB हैं वो तो अब आपके हैं, ये बोंगी आपने तो नहीं मरवा दी कहीं कि आपको भी पता नहीं है? देखिए बिनिश, ये ऐसी बोंगियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं की. हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो उनकी ज़हनी हमआहंगी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं. जहाँ तक ताल्लुक ऐसी बोंगियों का है तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं की. और जहाँ तक 92 के वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, वो टीम जो थी 11 प्लेयर्स खेल रहे थे, उसमें एक इमाम खान साहब भी थे. ठीक है, उनकी क़यादत में अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है तो उसका क्रेडिट जितना उनको जाना चाहिए वो जाना चाहिए. क्यों नहीं जाना चाहिए? एक क्रिकेटर ही क्रिकेट खेलेगा ना, वर्ल्ड कप क्रिकेटर ही खेलेगा, कोई सियासतदान तो जाके क्रिकेट नहीं खेलेगा. हाँ, पाकिस्तान के अंदर अगर उनका हमारे साथ मुकाबला है तो वो अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम्पीट कर रहे होते तो हम समझते कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान की सलामती के अंदर और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर वो कोई किरदार अदा करते तो शायद हमें कोई चैलेंज होता. हम उनके लिए ऐसी हरकतें करते कि PTV को कहते कि उनका फोटो ना आए या वो नजर ना आए. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एटम बॉम्ब दिया. अगर वो बना सकते, एटम बॉम्ब बनाते, तो हम कहते कि यार ये तो हमारे मद्दे मुकाबिल है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को पासपोर्ट दिया, शनाख्ती कार्ड दिया, सूबों को शनाख्त दी, खुद मुख्तारी दी, उनको नाम दिए. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोजगार दिए. ऐसा कोई काम, तमीरी काम किया होता. इन्होंने वादा किया कि मैं घर दूंगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमली जामा पहनाया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में ये दावे के साथ कह सकती है
अवाम कहते हैं कि पाकिस्तान जी पीपल्स सर, पार्टी वाहिद जमात पाकिस्तान है पीपल्स पार्टी ने जिसको मुल्क घर को दिए। शहबाज शरीफ जैसा तो वजीर आजम भी हमारे दिया। लिए वो बिल्कुल, बड़ी चैलेंज खिदमात नहीं है, थे। बड़ी बड़ी खिदमात है हमारे पाकिस्तान लिए वो पीपल्स पार्टी चैलेंज की। नहीं थे कि हम उन्हें माइनस करें, और हम माइनस होते आए हैं शुरू से। हमारी क़यादत को माइनस करने की कोशिश की जाती रही, हम उसकी मजम्मत करते रहे। हम आज भी कहते हैं कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और वो खेले। अगर अवाम उसको जिताना चाहती है तो वो जीते, अगर अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देंगी तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। हम उससे इस मामले में हसद कतन नहीं करेंगे कि अवाम उसको मैंडेट दे रही हो और हम रोक रहे हो। कोई और रोकता हो तो उसका अपना ज़हन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी भी बूंदी हरकत पे यकीन नहीं रखती। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत आपने जस्टिफाइड आंसर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक और तमगा ये भी है कि आपने पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब जैसे वज़ीर आज़म दिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छी डगर के ऊपर डाला है, तो ये भी आपके एक अनदर फेदर इन योर कैप है। तो इसको भी आप सर बड़े फखरी अंदाज में बताया करें। वो भी ध्यान में रखें ना। शुक्र है सर, हमने हूं तुसी मान गए हो। हसन भाई शुक्रिया, पार्टी को आप शुक्रिया तुसी मान गए किया हो। करें। वरना मैनू तो एक हफ्ते शो करने पैंदे सी। मैं हर एक से पूछती थी कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे मेरा बच्चा है, तो तुसी कहते हो। बैरिस्टर साहब हो गए जो भी पीपल्स पार्टी के आते थे वो मुझे कहते थे कि बीनर जब आपसे जरदारी साहब मिलते हैं वो आपको भी तो बेटी कहते हैं। चलो शुक्रिया तुसी मान गए हो। काबिल एहतराम है, वो बड़ा मोहतरम है। वो उसका ये नहीं है, सेल्फ मेड आदमी है, उसने अपनी मेहनत की है, वो आया है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक हो या ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये तो फख्र है ना कि उन पे इल्जाम है एक आम आदमी को वजीर आला बनाने का। जी जी, शहबाज शरीफ साहब ने उनको मोहसिन स्पीड का नाम भी दे दिया है। मैं ज़रा पीजे मीर साहब के पास जाना चाहूँगी, वो ऐड ऑन करना चाहते हैं। बल्कि पीजे मीर साहब हैज़ डबल एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको तो प्रोफेशनली मोहसिन नकवी साहब के साथ काम करने का भी मौका मिला है। लेकिन पीजे आप कुछ ऐड करना चाहते थे, ऐड कर लीजिए, बिकॉज यू रेज्ड योर हैंड, यू वांटेड टू से समथिंग। फिर मैं आपसे सवाल रखती हूँ। जी कहिए। गलतियां बीनेश सबसे हुई हैं। मेरे भाई कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने नहीं, 96 के अंदर ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपल्स पार्टी इमरान का नाम नहीं ले सकते थे हम। ये हुई हैं गलतियां, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गलतियों से इंसान सीखता भी है, और अब वक्त आ गया सीखने का। अगर आप सीखेंगे नहीं, अभी हम पीसीपी की बात कर रहे हैं, मैं ज़का साहब इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव ऑलवेज इंसिस्टेड कि गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। दिस मीडिया मैन जो कि अभी इन्होंने लगाया है, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, ही इज नॉट केपेबल टू रन द पीसीपी मीडिया एट ऑल। अब ये जो बिल्कुल राणा साहब ने अच्छी बात की, बॉगी मारिए तो यार कुछ सोच के तो करो। ज़का विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव मैन, बट इसकी जो नीचे टीम अभी जो मैं देख रहा हूँ वो इनको मरवाएगी। मैंने बड़े क्रिकेटर से सारों से बात की है, एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स, कैप्टन्स, एवरीबॉडी, एंड दे आर ऑल ऑफ द सेम ओपिनियन। वी नीड टू हैव अ गुड टीम, बिकॉज क्यों विनेश हम इस पे क्यों होते रहे कि फॉर एग्जांपल अभी बात हो रही थी ना, ये लोगों को नहीं पता, मैं आज बताता हूँ आपको। अगर हम वर्ल्ड कप में नहीं जाते, वी वुड हैव गॉन इनटू अ लॉस ऑफ $77 मिलियन। हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वी नीड $77 मिलियन। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन के अंदर जो नई काबीना आज बनी है उसके ऊपर तीनों पैनलिस्ट का एक वेरी क्विक ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, बिकॉज ये बात तो आज तय हो गई कि हमें ये बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो इंतखाबात हैं वो 90 दिनों के अंदर नहीं हो सकते हैं, विच मीन्स कि ये जो इंटरम सेटअप है, जो निगरान सेटअप है, ये 90 दिन से जायद का होगा। मतलब कि वो जो राजा जी हमें फरमा रहे थे आकर के कि मुल्क के वडिया ने फैसला किया है कि इंतखाबात फरवरी च होंगे, वो अब फरवरी में होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैबिनेट जिसकी आज अनाउंसमेंट हुई है। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। वेरी ऑनरेबल पीजे मीर मेरे साथ मौजूद है, राना एहसान अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद है, हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। हसन साहब, मैं आपसे इस सेगमेंट का आगाज़ करूंगी क्योंकि अनमोल बंदे ना, ये तारीख हमें बताती है कि हमें पीपल्स पार्टी नहीं दी है। माजी में चाहे सेठी साहब लगे हों ऐसे निगरान, वो भी पीपल्स पार्टी की देन थे। तो इनमें से जो निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो तो आपकी देन नहीं थे, लेकिन ये जो जिलानी साहब का नाम आ रहा है, जो बाकी लोगों का नाम आ रहा है। अब देखें, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और राना एहसान अफजल खान साहब रहे हैं। जब मैं राना एहसान साहब से सवाल करती हूँ तो आप अपनी मुझों को ताव देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में क्या चल रहा है। खैर सर, आप जरा कमेंट कर दें कैबिनेट के ऊपर, कौन कौन सा बंदा आपने रेफर किया है और कौन कौन सा बंदा आपको रेफर किया गया है। हाउ डू यू सी द कैबिनेट सर? गुजारिश ये है, आप बड़े मजे ले लेके तो क्वेश्चन कर रही हैं। मैंने मोहसिन नकवी साहब का इसलिए कहा है कि वो मैं उस कमेटी का मेंबर था बतौर अपोजिशन मेंबर और पार्लियामानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो मैंने वो नाम प्रपोज किया था।
मैंने इसलिए उसको फोन किया है, तो वगरना अच्छी ये बात कोई है नहीं है कि वो कोई हसन भाई अच्छी बात है ना, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜੇ ਕਿ नहीं सुनी गई? अच्छा आप सुन तो लेना, हम निगरान सेटअप में कुछ खुनवाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि निगरान सेटअप जो है ये अपनी मुकर्ररा आईनी मुद्दत के अंदर शफाफ इलेक्शन कराने का जो बंदोबस्त है, जो इंतजाम है वो करें। इसके अलावा इन्हें कोई मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। और अगर आप कह रही हैं कि वो फरवरी तक चला गया है, मैं समझता हूं कि अगर वो मामला फेब तक गया तो फिर आप 1-1.5 साल इलेक्शन भूल जाएं, फिर नहीं होने। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होने सर अगर तो की फिर बात ये नहीं आप है, फेब एक का मिनट, जो है ना एक वो मिनट, जेन से हसन भाई, निकाल दें कि फरवरी में हो जाएंगे, नहीं हसन होंगे। भाई ये अगर की बात नहीं है, हसन भाई मेरी गुजारिश सुन लीजिए, ये अगर की बात नहीं है, ये खबर है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जो फाइनल रिजल्ट फाइनल हल्का बंदियों का है ना वो 14 दिसंबर को आना है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, खलास, बात खत्म। ये अगर की बात नहीं है। अब आप अपना कमेंट दें जी कि 90 दिन में अगर नहीं होने तो फिर फरवरी में भी नहीं होने। फिर फरवरी 2025 का आप जेन में रखें, फिर ये 24 वाला आप भूल जाएं, फिर ये नहीं होने। ठीक मैं है, ये आपको अर्ज कर रहा हूं। ओके पीजे मीर साहब, आपने क्विकली आंसर कहा था, मैंने वो जवाब दे दिया ना, दोनों चीजों का बता दिया मैंने आपको। ओके हसन, ओके जी। पीजे मीर साहब, ये 14 दिसंबर को फाइनल पता चलेगा हल्का बंदियों का, उसके हवाले से बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी और उसके 2 महीने के बाद इंतखाबात हो जाएंगे। सो देन वाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ एडमेंट कि अगर फरवरी में, अगर अभी 90 दिन में नहीं हो रहे हैं तो फरवरी में भी नहीं होंगे और बात उससे आगे जाएगी। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? इंतखाबात कब होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? 90 दिन में तो नहीं हो रहे, इट इज़ फरवरी या उससे आगे? बीनेश, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? 90 डेज कहता है ना। Yes. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ फेंक दें, आप साइड पे कर दें। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर नहीं करना है, वी हैव टू ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द वे इट इज। अब द क्वेश्चन उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी ड्यूटीज क्या हैं टू प्रिपेयर फॉर इलेक्शंस एट एनी गिवन टाइम। अब आप lastminute.com पे कहते हैं आपने सेंसस कराना है, उसमें काउंसिल ऑफ ये जो एल्डर्स है ये भी आपके आ जाती है आइडियोलॉजी की। अब ये क्या, इज दैट सुपीरियर? द सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर और द अपीलेट अथॉरिटी व्हिच इज द इलेक्शन कमीशन। सो ये दिस इज अ फेलियर ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि ये अपने टाइम पे दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, एंड बिकॉज ऑफ देयर नॉट प्रिपेयर्डनेस आपने कोर्ट्स को भी मलाइन कर दिया, काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी को भी, और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डिसरे में कर दिया। तो नुकसान तो स्टेट का हुआ है ना, नुकसान तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ है। हम तो सब कहते हैं कि भाई जल्दी इलेक्शन कराओ एंड हुएवर इट इज, जो जीता है उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन एक्सेप्ट इन इलेक्शन से पहले, लाइक आई सेड, कि आपने बैठ के एक चीज का फैसला करना है कि जो भी जीतता है। पीजे, अगर हल्का बंदियों का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो फिर नई हल्का बंदियां तो आईनी तकाजा है ना, ये भी तो एक आईनी काम ही है जो हो रहा है। मरदमशुमारी का अगर गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 14 दिसंबर को ये फाइनल हल्का बंदियां हो जाएंगी, तो आफ्टर द गजट नोटिफिकेशन बाय द इलेक्शन कमीशन, ये तो आईनी चीज है ना हल्का बंदियां। फिर तो ये तो उसमें डिले क्यों है? व्हाई वाज इट नॉट डन बिफोर? द क्वेश्चन इज, इट्स अ फेलियर। आप इस चीज को देखो, व्हाई डू वी नीड टू गो सब्सटेंशियल और पार्शियल? ये दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि अब वो कह रहे हैं 14 दिसंबर। ओ भाई, इतने तुम 8-9 महीने, 1 साल पहले, व्हाई weren't you prepared for it? What was the delay? Please answer me that. मैं आपको जवाब ले देती हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं वैसे ही अपनी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। एक तो मैं सुलंगी साहब के लिए बड़ी खुश हूँ, आज उनका नाम आया है। आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब ले देती हूँ। राना साहब, आपकी हुकूमत अभी गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं तो आप पर फेलियर का टैग लग गया है, ये कोई और नहीं कह रहा। पीजे मीर, मतलब इतनी इनकी स्ट्रगल है जर्नलिज्म के लिए, इतने पुराने एंकर हैं, अब ये सब आपको फेलियर ही कहेंगे। आपने आखिरी मोमेंट के ऊपर ये मामला क्यों लटकाए रखा? 2 महीने पहले बता देते कि नई हल्का बंदियों के तहत आप लोगों ने इंतखाबात करने हैं। जवाब दें जी, जवाब दें। नहीं, देखें, एक तो बड़ी क्लियर सी, ये कोई गैर आईनी काम नहीं हो रहा। सेंसस जब नोटिफाई हो जाए तो आईनी तौर पे डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है, फिर आप इलेक्शंस में जाते हैं। ये एक आईनी तकाजा ही है। और अब वो डिले क्यों हुआ, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसने बाद में क्यों नोटिफाई किया सेंसस,
देखिए, हुकूमत का तो ये प्रोगेटिव, PMLN का ये प्रोगेटिव रहा कि हम पुराने सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे, लेकिन फिर दीगर जमातों ने जब इतराज उठाया कि नहीं, इलेक्शन नए सेंसस के मुताबिक होना चाहिए, तो फिर जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ, उसमें सबने कंसेंसस से ये तय किया कि नए सेंसस के मुताबिक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। अब अगर देखें, मैंने तो आपको पहले गिनती करके बता दिया था कि ये 3 माह से 120 दिन का प्रोसेस होता है, जो मिड दिसंबर तक जाएगा, और उससे फिर 60 दिन आप आगे लगा लें तो वो इलेक्शन का जो है वो टाइम आ जाता है। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन का प्रोसेस सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। अगर दीगर जमातों का कि ये था कि हमने पुराने सेंसस के मुताबिक नहीं करना और वो उस इलेक्शन के रिजल्ट को ना एक्सेप्ट करें, तो उस इलेक्शन का क्या फायदा। तो ये मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो रहा है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया मामला, देखें अगर वहां से वो इसको रद्द कर दें तो फिर पहले इलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं रद्द होता, अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देती है इस चीज के जो CCI ने नोटिफाई किया है सेंसस वो ठीक है, तो फिर फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उससे आगे क्यों जाएगा, कोई वजह होनी चाहिए ना, कोई अभी ये सेंसस एक वजह बनी, लेकिन उसके बाद क्या वजह होगी? राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट का छोड़ तो दें, मेरा और PJ साहब का ये सवाल है कि आपने लेट क्यों दिया, काबीना ने मंजूरी इसकी लेट क्यों की? आप 2 महीने पहले कर लेते इसका फैसला। नहीं, हम मैं तो आपको बता रहा हूं कि हम तो पुराने सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहते थे। वो तो बाद में जब ये दीगर जमातों ने, जो MQM या बलोचिस्तान की कुछ जमातें, उन्होंने ओके। फाइनल कमेंट हसन मुर्तजा साहब, ये पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाब कराना चाहते थे, इन्होंने आप पर डाल दिया दीगर जमातें, और है कौन सबसे ज्यादा शेयर इस PDM की हुकूमत के अंदर आपका था आफ्टर PMLN, इन्होंने आप पर डाल दिया कि आप नहीं हल्का बंदियों के तहत चाहते थे। देखें, हम PDM का हिस्सा नहीं थे, हम इनके इत्तेहादी जरूर थे हुकूमत के अंदर, हम PDM का हिस्सा नहीं थे। वो शायद PDM के हवाले से बात कर रहे हो, जो PDM की इत्तेहादी जमातें थी, उनको पता हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी ना मर्दमशुमारी के बारे में कोई बात की है। हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए, लेकिन वो हमने ये नहीं कहा कि जब इलेक्शन के टाइम आ जाए उस पे आप कोई इस किस्म की करें। अगर कोई टेक्निकल वजूहात हैं तो वो राणा साहब यकीनन बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा कभी भी नहीं रहा कि हमारा मर्दमशुमारी की वजह से। बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। नाजरीन, नियो TV की स्क्रीन पर आज ये मेरा आखिरी शो है, मगर ये एंड ऑफ सीधी बात हरगिज नहीं है। गुज़श्ता 10 बरसों से आपकी और मेरी ये सीधी बात होती आ रही है। स्क्रीन्स बदलती रहती हैं, मगर एक चीज़ है जो कभी नहीं बदल सकती, और वो ये है कि मेरा अपने नाजरीन के साथ ना ख़त्म होने वाला रिश्ता। इंशाअल्लाह आपसे मेरी मुलाकात अब बहुत जल्द किसी और स्क्रीन पर होगी। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह आपका, मेरा और हमारे इस प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जो भी हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।